तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर। तो देखते हैं, आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रतिबिंब। फिजिक्स का एक टॉपिक है जो कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहते किसे हैं, प्रतिबिंब होता क्या है। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई ऐनक है, अरे दर्पण ऐनक जिसके आगे हम लोग कंघी करते हैं रोज, तो किसके घर में नहीं होगा। अब मान लीजिए इसके आगे अगर हम कंघी कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल हमारे जैसा ही एक शक्ल बन जाता है। जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे वो भी करता है। वो क्या होता है, वही होता है प्रतिबिंब। उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं, बिल्कुल टू कॉपी। अब देखिए प्रतिबिंब को जानते हैं। फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक फिगर के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो मान लीजिए ये कोई दर्पण है, एक बगल ये कोई दर्पण है, एक बगल परावर्तक सतह और दूसरा बगल चिकनी या चमकीली सतह। बस हमको अभी दर्पण एक नाम ऐनक को समझ कर रखना है। आगे हम दर्पण के बारे में आप लोगों को अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे, बस इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको दर्पण के नाम से समझिए। अब देखिए दर्पण, दर्पण के आगे मान लीजिए यहाँ पर कोई स्रोत है, मतलब जहां से प्रकाश निकलता है। यदि मान लीजिए यहां से प्रकाश निकला, यहां पर है, कहां पर, मूल बिंदु पर तल में आया और एक प्रकाश बिल्कुल सीधा नीचे में और एक प्रकाश बीच में। अब देखिए अब ये जो प्रकाश है दर्पण के ये चिकनी या चमकीली सतह से बिल्कुल परावर्तन का नियम को पालन करते हुए क्या होगी, दर्पण की सतह से परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तन के बाद कहां जाएगा, चली गई। अब देखिए इस बीच में क्या होता है, हम आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन में बताए थे अभिलंब क्या होता है, आने वाली किरण, जाने वाली किरण, सबके बारे में वीडियो में बताएं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसको उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको ये वाला बात अच्छे से समझ में आए। तो देखते हैं, यहाँ पर दर्पण पर एक अभिलंब डाल देते हैं। अब देखिए क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रही है, एक नीचे और एक बीच में। अब यहाँ से दर्पण से परावर्तन के बाद ये चली जाती है। अब देखिए ये क्या हो गया, परावर्तित हो गई। ये हमको दिखाई दे रहा है कि दर्पण से परावर्तित हो गई है, लेकिन हमारे इस आंखों को क्या लगता है कि दर्पण का जो हमारा जो फिगर है वो क्या बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तब अब देखिए प्रकाश आया और चले गया, जो कि वास्तविक घटना है, लेकिन हमारे आंखों को देखने में क्या लगता है कि जो भी घटनाएं हो रही है ये दर्पण के ठीक पीछे हो रही है। उसी को आभासी रूप में हम देखते हैं। अब देखिए इसका नामकरण कर लेते हैं देखने में। मान लीजिए क्या ओ है, इसको मान लेते हैं बिंदु ए, यहाँ पे बी, एम डैश, यहाँ पे मान लेते हैं सी, इसको टी मान लेते हैं। अब देखिए
यहाँ का देखते हैं क्या, ये जो आती है फिर क्या होती है, ये जो आ रही है बस जिस दिशा से आती है बस उसी दिशा में क्या होता है, घूम जाता है। तब इसी में देखना है, यही जो जिसको हम क्या करते हैं, ये कटी फटी रेखा में प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। अब जो देखिए ये जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है इसको बोलते हैं वास्तविक, मतलब वास्तव में। ये क्या हो, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया। अब प्रतिबिंब कहते किसे हैं, आप लोग इस बात को समझ लें। अब इसको समझ लिए प्रतिबिंब कहते किसे हैं। ये क्या है, कोई स्रोत है। अब देखिए जब किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण पर आती है तो क्या करती है, वो प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हुए ठीक परावर्तित हो जाती है। ये भी परावर्तित हो गई, ये भी आई है तो फिर ये क्या हो गई है, परावर्तित हो गई है। मतलब परावर्तन के नियम को पालन करते हुए परावर्तित हो गई। और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ये क्या हुआ, मिल रही है, हमको दिखाई दे, और ये क्या हो रहा, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। और जो प्रतीत होता है उसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, और जो वास्तविक में हमें दिखाई दे रहा है कि ये प्रतिबिंब है, उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसका परिभाषा जान लेते हैं। अब देखिए आप लोग फिगर में जिस तरीका से समझे, बस उसी तरीका से हमको भाषा में भी लिखना है। तो भाषा में कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार से आपको बताया। अब देखिए क्या लिखना है, इसमें लिखना है जब किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, आपको फिगर में बताया था कि कहां पर मिलती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब देखिए प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, जिसको कि हमने फिगर में बताया, आभासी या काल्पनिक, या दूसरा वास्तविक। तो अब जानेंगे प्रतिबिंब के दोनों प्रकार को। तब तक इसको लिख लीजिएगा आप लोग पॉज करके। तो अब देखते हैं प्रतिबिंब
के दो प्रकार होते हैं, जो कि नीचे दिया गया है। अब देखिए कौन कौन है दो, तो एक नंबर में हो गया आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा नंबर में हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। तो अब देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब देखिए आभासी किसे कहते हैं। आभासी का जो डिफिनेशन होता है आपको हमने फिगर में एक बार में ही क्लियर कर दिए हैं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके पीछे स्किप करके देख लीजिएगा। अब देखिए आभासी में क्या होता है। आभासी में क्या होता है, जब किसी बिंदु से आती प्रकाश जब किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, किससे, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती अब ऊपर में देखिएगा, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे बोलते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। तो अब देखेंगे इसको, तो वास्तविक को, तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। एक नंबर हो गया। तो हमको क्या जानना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं वास्तविक
प्रतिबिंब से वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ तक परिभाषा हो गया। परिभाषा को आप लोग क्या करना है, अच्छे से नोट कर लेना है, उसको समझना है। अब देखना, जब प्रकाश की किरणें, क्या है, जब प्रकाश की किरणें क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या था इसमें, इससे पहले जो काल्पनिक था उसमें क्या था, मिलती हुई प्रतीत होती है, और इसमें क्या है, उस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अभी आगे देखते हैं। अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिएगा स्टार में लिख लीजिएगा, स्टार में जो आभासी प्रतिबिंब होता है जो आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब को क्या करते हैं, डॉट डॉट वाली, मतलब टूटी रेखा में दर्शाते हैं। जैसे इस प्रकार से। और दूसरा में क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करते हैं, उसे सीधी रेखा में जिस प्रकार से किरण आता है वास्तव में दर्शाते हैं, को वास्तविक रेखा से दर्शाते हैं। जैसे किरण को, ठीक है। तो इसी के साथ मैं थोड़ा आज फास्ट चले गया। अगर आपको इसमें कहीं पर दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, कमेंट लाइक जरूर करिए, और इसको शेयर करना के लिए नहीं भूलिएगा आप लोग। जैसे कि करते हैं क्या, आप लोग थोड़ा सा देखते हैं और स्किप करके इसको कट कर देते हैं। इसको पूरा वीडियो को अच्छा दिखेगा तब तो आपको समझ में आएगा कि क्या बताया गया है और कहाँ पर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ है। तो आप लोग इसके लिए कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और घंटी का निशान को जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।